हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 5th के मेजरमेंट चैप्टर पे बातचीत करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड का क्लास 5th का एक चैप्टर है मेजरमेंट। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मेजरमेंट का हिंदी में मतलब होता है मापन, जो हर समय हम कहीं ना कहीं इसका डेली लाइफ में यूज देखने को मिलता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कितनी दूरी चला गया, वो एक मेजरमेंट का टॉपिक है। हम क्या सामान लेते हैं, कितना लिए, कितना दिए पैसा, वो भी एक मेजरमेंट का टॉपिक है। तो देखा जाए तो ये जो टॉपिक है मैथ का मेजरमेंट, वो हमारे डेली लाइफ में हर जगह पे कहीं ना कहीं यूज होता है और इसको हम समझते हैं। पहला चीज है, इसमें हम जानेंगे, इसमें तीन बारे में बात करेंगे, तीन क्वांटिटीज के बारे में बातचीत करेंगे। पहला क्वांटिटी है लेंथ के बारे में, लेंथ। दूसरी क्वांटिटीज है मास या वेट कह सकते हैं। अभी वेट, मास वेट में अंतर होता है, लेकिन अभी आप मास वेट को एक समझिए। और लेंथ, मास और कैपेसिटी के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहला मैं आपसे एक वर्ड बोला हूँ कि क्वांटिटी। क्वांटिटी आखिर होती क्या है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा भी। क्वांटिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो चीजें मेजरेबल हो, एनीथिंग दैट व्हिच वी कैन मेजर, दैट विल बी, दैट इज क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी। एंड मास आल्सो क्वांटिटी, ये भी मेजरेबल हो सकता है, और कैपेसिटी भी मेजरेबल हो सकती है। ओके, अब जो भी चीजें होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं, उनको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। जो क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज उनको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया जाता है, यूनिट बनाया जाता है। जैसे अगर हम एक ऐसा स्टैंडर्ड, यूनिट के बारे में आप लिख सकते हैं कि यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। A standard which we use to measure any quantity is called unit। जैसे आप सपोज कर सकते हो, लेंथ का एक यूनिट होता है मीटर, और मास का किलोग्राम एक एसआई यूनिट होता है। अभी बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेकिन अब मैं इनका एसआई यूनिट वाला वर्ड जो है वो लिख रहा हूँ। कैपेसिटी होता है लीटर। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। ऐसा नहीं है कि मीटर ही केवल एक यूनिट है लेंथ का, किलोग्राम ही एक ऐसा यूनिट है लेंथ का, लीटर ये कैपेसिटी का यूनिट है, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे छोटे यूनिट भी होते हैं, बड़े यूनिट भी होते हैं, जो आपस में चेंजेबल होते हैं। आपस में क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं, और हम इस सेम यूनिट को चेंज कर करके हमें कुछ प्रॉब्लम आएंगे, उसको हमें सॉल्व करना होगा। जैसे मैं एक लेंथ के बारे में, लेंथ के यूनिटों का कुछ स्टैंडर्ड में लिखना चाहता हूँ। अभी मैं कुछ लेंथ के यूनिटों के छोटे और बड़े यूनिटों को लिखूंगा, और उसको आपको चेंज करके बताना चाहूंगा कि कैसे हम छोटे यूनिट को बड़े में या बड़े यूनिट को छोटे में चेंज करते हैं। देखिएगा, जैसे मैं छोटा यूनिट अगर लिखूं, लेंथ का होता है मिलीमीटर, फिर डेसीमीटर हो जाता है, और 10 मिलीमीटर में आपका 1 सेंटीमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर में आप लोग इसको बुक में भी देख सकते हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, डीएम डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, और 10 मीटर में 1 डेकामीटर, डीएम लिखा जाता है। डेसी और डेका में अंतर रहता है, डीएम लिखा हो तो डेका होता है, और डीएम खाली लिखा हो उसे डेसीमीटर कहते हैं। 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है, 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर होता है, जिसको एचएम लिख सकते हैं हम, और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर। ध्यान रहे, ये लेंथ के लिए यूनिट का कन्वर्जेशन है।
इसको आपको समझना होगा। 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। आपको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा होगा कि सबसे बड़ा यूनिट अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है किलोमीटर आपको बड़ा दिख रहा होगा। अब ध्यान दीजिए कैसे समझा जाए। आप लोगों के स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं। जो छोटा वाला डिवीजन होता है वो मिलीमीटर का होता है, 1 मिलीमीटर। वह 10 मिलके 1 सेंटीमीटर हो जाते हैं। इस तरह से आगे कन्वर्सेशन चलता रहता है और ये लास्ट तक जाता है इस ऑर्डर में। अब मैं कहूँ अगर आपसे, ध्यान दीजिएगा, 1 अगर मैं कहूँ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो ये 3 10 का वापस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये चेंजेबल होगा और ये इसमें पहले चेंज होगा। आपको अभी बताऊंगा। लेकिन 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूँ 10 mm इक्वल टू 1 cm, तो आपसे मैं कहूँ कि 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर में अगर 10 mm है तो 1 mm में आपको 1/10 सेंटीमीटर होगा, जो कि बहुत बड़ा चीज नहीं है। सेंटीमीटर का 10 हिस्सा है। अगर मैं कहूँ 10 सेंटीमीटर ये है तो अगर 10 हिस्सा करूंगा इसका, अगर मैं इसका 10 हिस्सा करूंगा तो छोटा वाला हिस्सा 1 मिलीमीटर में। सही बात है। 10 डिवीजन अगर हम 1 सेंटीमीटर का अगर करते हैं तो उसमें छोटा वाला 1 मिलीमीटर होता है। तो आपने क्या समझा, अगर छोटे यूनिट को, ध्यान दो, छोटा यूनिट और बड़े यूनिट में चेंज होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, और छोटी हो जाती है। छोटा यूनिट बड़े यूनिट में चेंज होता है। देखिए 10 मिलीमीटर से 1 हो गया, 1 से ये और छोटा हो गया। ये 1/10 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो इसकी वैल्यू 1 से क्या होती है, छोटी होती है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होती जाती है, 1 से कम होती है। ध्यान देने वाली बात है। और इसी हाफ पे हम मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं। जैसे आपको कहे कि 5 सेंटीमीटर में कितना होगा तो 5 से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर में कोई चीज ज्यादा है तो 5 सेंटीमीटर और उसकी ज्यादा उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी। तो हम इस केस में अगर आपको सेंटीमीटर से चेंज करना है किस में, मिलीमीटर में, तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करोगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 10 से। यूनिट कन्वर्जन समझना है। 10 का इसमें वो वैल्यू होती है कि 10 का रेशियो होता है इनके बीच में। ठीक, अगर मैं कहूं कि मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में तो आप डिवाइड करोगे किससे, 10 से। 1/10 का मतलब 10 से डिवाइड करना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब छोटा यूनिट बड़े में चेंज होता है तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है, और बड़ा यूनिट छोटे में चेंज होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। क्योंकि आपको एक भी और भी चीजों को समझना है। अगर मैं कहूं कि 1 डेसीमीटर में, यहीं से आप समझ सकते हो 10 × 10 100 मिलीमीटर हो जाएगा। आप याद हो गया। अगर वही चीज कहूं कि मैं उल्टा करना है कि 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे तो 1/100 यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बातें एकदम आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप मेजरमेंट चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट, क्वेश्चन मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग प्लीज। एक क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का ही कि, और ये एक चीजों पे आपको कमांड आ जाएगी तो और भी कैपेसिटी या मास सबके क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। इसको आपको बस ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट, लिखा है कन्वर्ट 35 हेक्टोमीटर, ध्यान दीजिएगा, 35 हेक्टोमीटर इनटू 35 हेक्टोमीटर इनटू क्या, इनटू डेसीमीटर। आपको फट से पता होना चाहिए कि हेक्टोमीटर बड़ा यूनिट है, डेसीमीटर छोटा यूनिट है। डेका भी रहता तब भी छोटा है, लेकिन ये डेसी है तो और छोटा होगा।
तो जाहिर सी बात है आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि इसकी जो भी वैल्यू होगी डेसीमीटर में ज्यादा आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसी रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई होगा। आपको न समझ में आए तो इसका एक ऑर्डर बना लीजिएगा लाइन से। क्लास 5th स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि इसका आप ऑर्डर बना लीजिए। किलोमीटर पहले लिख लीजिए बड़ा वाला, उसके बाद से क्या लिखेंगे, हेक्टोमीटर, फिर क्या डेकामीटर, फिर क्या मीटर, फिर क्या बोलिए डेसीमीटर, फिर क्या सेंटीमीटर, फिर लास्ट में मिलीमीटर। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान दो, जब मैंने हेक्टोमीटर को चेंज करना है डेसीमीटर में, तो आपको कैसे 10 का पता चलेगा, ये इतना चेंज होगा तो 10 हो जाएगा, और ये इसमें चेंज होगा तो 100, 10 × 10 100, और ये इसमें चेंज होगा तो 1000। यानी आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि लास्ट में जो भी चेंज होगा वो 1000 का होगा। यानी 1 हेक्टोमीटर में डेसीमीटर 1000 होता है। आपको इस सीरीज से याद हो गया 10 × 10 × 10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के हिसाब से ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, पहला काम सॉल्यूशन में हम लिखते हैं वी नो डैट, कनऊ वाला नो रहेगा, वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट क्या 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू क्या 1000 डेसीमीटर। ये एक ऑर्डर लिख लिए। अब आप जितना लिखा हो उतना मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है, क्योंकि इसी हिसाब से बढ़ेगा वैल्यू। देयरफॉर 35 हेक्टोमीटर इक्वल टू 35 × 1000, और ये लास्ट में ब्रैकेट में करके डेसीमीटर लिखेंगे। आपको जब 1 के आगे कोई 0 हो तो जो इसका जो मल्टीप्लायर होता है उसको आप मल्टीप्लाई करके उसको एज यूजुअल रख के उतने आप 0 को बढ़ा सकते हो, डेसीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करने होंगे आसानी से। अब देखिए और भी बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके डेट एक्सरसाइज में है, उसको मैं करा के बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद सब क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 2-3 एक एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि बिगर यूनिट कौन है, स्मॉलर यूनिट क्या है। यूनिट के बारे में आपको पूरी तरह से समझनी पड़ेगी, कैसे जाएंगे तो डिवाइड करना है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई करना। जैसे एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं लिखता हूं 165 सेंटीमीटर में है, उसको चेंज करना है आपको डैश मिलीमीटर। ये आपको खट से आइडिया है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? अगर आपको यूनिट कन्वर्जन याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। 10 से जितना सेंटीमीटर होगा उतना से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, आप पहले आंसर नहीं लिखोगे। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब जितना दिया हो 165 दिया है तो 165 से उसी रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 165 मैंने बोला था मल्टीप्लाई में तो जितना 0 हो उतना आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये आपका मिलीमीटर में चेंज हो गया। अब ध्यान दो कि 10 से मल्टीप्लाई होके 1650 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये आसानी से आपका यही आप फिल ब्लैंक्स में भर दोगे, फिल कर दोगे। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको 14 किलोमीटर लिखा है, देखिए 14 किलोमीटर, ये मतलब किलोमीटर, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर में। तो आपको सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1000। 1 किलोमीटर में आप लोग ध्यान से, क्लास 5th स्टूडेंट ध्यान से आप लोग चीजों को समझिएगा और सारे यूनिटों को देख लीजिएगा। 14 किलोमीटर में आपको बताने हैं। तो पहला बात आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। ये आप देखोगे यूनिट का कन्वर्जन
ये सिंपल चीजें हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं। ये आसान चीजें हैं जो पूछा जा सकता है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वही उसी हाफ पे 14 किलोमीटर में 14,000 हो जाएगा, क्योंकि 14 से 1000 मल्टीप्लाई होगा तो 14,000 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 14,000 मीटर। ये आपको फिल कर देना है ब्लैंक्स में। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये तो फिल द ब्लैंक्स के थे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आप लोग करोगे, उसके बाद से और मैं कुछ क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। बैठिए अभी आप लोग, देखो जल्दी। क्लास 5th स्टूडेंट प्लीज सिट जल्दी। अभी मैं और कुछ बातें बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। कर सकते हैं हम। देखिए ध्यान से, लिखा है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और भी चीजें, जो भी चीजें। मैं पहला क्वेश्चन अगर लिखूं तो वो उसका एक यूनिट दिया गया है, हाँ। तो ये क्वेश्चन है आपका कि ये सारे यूनिट गिवन है और एक कोई पर्टिकुलर यूनिट गिवन है, उसको हमें इन सारे यूनिटों में चेंज करना है। जैसे एक वैल्यू दी हुई है 387.194 मीटर, 194 मीटर। ये आपको केवल 1 यूनिट दिए गए हैं। मैंने बताया था किसी एक तरह की क्वांटिटी के अलग अलग बहुत सारे यूनिट होते हैं, छोटे या बड़े, उसी के हिसाब से वो उस यूनिट में चेंज हो सकता है। अब ये नहीं कि आप दूसरे क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में आप चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये वैल्यू दी हुई है 387.194 मीटर, इसको आपको चेंज करना है हेक्टोमीटर में, डेकामीटर में, डेसीमीटर में और सेंटीमीटर में, और लास्ट में मिलीमीटर में दिया हुआ है। चलिए हम ध्यान देते हैं। पहली बात तो ये मीटर है। मीटर जो होता है यहां तक के यूनिटों से बड़ा होता है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। डेसीमीटर से बड़ा होता है, सेंटीमीटर से बड़ा होता है और मिलीमीटर से बड़ा होता है। बाकी जो डेका और हेक्टो होते हैं ये बड़े यूनिट हैं मीटर से। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं मीटर को डेसीमीटर में चेंज करता हूं तो 10 का रेशियो बढ़ेगा, यानी मल्टीप्लाई होगा 10 का। अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, 100 के हिसाब से बढ़ेगा वैल्यू। और मिलीमीटर में चेंज करता हूं तो मल्टीप्लाई 1000 का हो जाएगा। ओके, अब लेकिन मैं इसको डेकामीटर में चेंज करूंगा तो उसी रेशियो से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, और हेक्टोमीटर में करने से 100 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े यूनिट हैं। बड़े यूनिट में जाने पे चीजें छोटी हो जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए पहला काम हम मिलीमीटर की बात करें तो जो चीजें हैं, पहला आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट आपको सीधे सीधे लिखना पड़ेगा 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। इस रेशियो को आपको याद हो गया होगा। सेंटीमीटर के लिए 100 का रेशियो लेंगे, डेसीमीटर के लिए 10 का। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। उसके बाद से आप क्या करोगे, जो दिया गया है वैल्यू उसको लिखोगे 387.194 मीटर इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, और 387.194 इंटू
1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू होगी वो मिलीमीटर में हो जाएगी। अब आपको मल्टीप्लाई का मतलब समझ में आया। 1000 से जो भी चीज